दोस्तों, आज की कहानी है बहू ये नए जमाने के सोचले रिश्तों में दूरी लाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू ये नए जमाने के सोचले खाना परोस कर खिलाने में खिलाने वाले को जितनी संतुष्टि होती उतनी खाने वाले को भी सम्मान और अपनेपन की अनुभूति होती है। आजकल के जमाने के तौर तरीके हमारी तो समझ में नहीं आते। विमला जी अपनी बहू कुमुद से बोल रही थी। कुमुद बोली, मम्मी जी आजकल तो सब ऐसे अपनी सुविधा के अनुसार जब भूख लगती है लेकर खा लेते हैं। विमला जी बोली, वो बात तो ठीक है पर एक साथ मिलकर खाने से रिश्ते मजबूत होते। ये क्या बात हुई, खाना सामने रख देते, जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। अरे मैं कहती हूँ किसी को प्यार से अगर बैठाओ और मुस्कुराते हुए खाना परोसो तो भूख ना रहते हुए भी सामने वाला खा ही लेता है। कुमुद बोली, मम्मी जी इतना काम करने के बाद हर किसी को खाना परोस कर खिलाना ये कैसे संभव है। काम करते करते मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझे भी खाना खाने का मन नहीं करता। ऊपर से आप बोल रही है कि हर किसी को थाली में परोस कर दूं। कुमुद का पति राकेश वही बैठा था। वो बोला, माँ किसी को खाना होगा तो रामू बावर्ची खाना लाकर दे देता है, जिसको जो पसंद है वो ले लेंगे, इसमें हर्ज क्या। वो पहले की बात थी जब आप सबको एक साथ बैठकर खाना परोसती थी और हम सब खाते थे। अब यह सब अपने समय के अनुसार खाते। विमला जी बोली, वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब खाने के समय ही लोग बट जाते तो मन से कैसे जुड़े रहेंगे। अपने बेटे यंश की हालत ही देख लो। वो 8 साल का लड़का बस चावल या रोटी घी नमक खाकर चला जाता। अरे बच्चा है, धीरे धीरे उसे खिलाओ, देखो वो कैसे हर चीज को खाता है। यह सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हो। कम से कम खाने की टेबल पर तो एक साथ बैठो, थोड़ी दूरी तो कम होगी। राकेश बोला, खाने की टेबल और परिवार की एकता में क्या संबंध है। यंश तो बचपन से बहुत नखरे वाला, हर चीज उसे पसंद ही नहीं आती। अब कुमुद करे तो क्या करे। विमला जी बोली, सब कुछ बहू क्यों करेगी, तुम भी तो कुछ करो अपने बेटे के लिए। जब खाने बैठते हो तो अपने साथ उसे बैठा रहो, कभी एक निवाला उसके मुंह में भी खिलाओ। पर नहीं, नौकर खाना बनाकर टेबल पर रख देता, तुम लोग अपने अपने समय पर खाना खाते हो और चले जाते हो। बाद में सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। रात में कुमुद राकेश से बोली, ये मम्मी जी हर बार आती है और नए नियम कानून घर में लागू करना चाहती हैं। अरे इस नए जमाने में ऐसी भी क्या बुराई है, हम भी बच्चे पैदा करते, उन्हें पढ़ाते लिखाते, ऐसी कौन सी कमी क्या रह जाती जमाने में जो पुराने जमाने में लोग पूरा करते थे। राकेश बोला, तुम माँ की बातों पर ध्यान मत दो। माँ हमें बचपन से अपने हाथों से खिलाया करती थी। जब हमें थोड़े समझदार हुए तो हमें हर चीज खाने की आदत हो गई। घर की हर चीजों का वो ध्यान रखती थी कि हर कोई आपस में जुड़ा रहे। उनकी यही कोशिश करती थी। वो हमेशा कहती थी कि अपनी थाली में खाना उतना ही लो जितना तुम खा सको। अन्न को बर्बाद करना मतलब अन्नपूर्णा को नाराज करना होता है। माँ की बातें माँ ही जाने। बातें करते करते राकेश सो गया। अगले दिन कुमुद ने देखा जो यंश कभी दाल नहीं खाता था, विमला जी गिलास में दाल लेकर उसे पिला रही थी और वह चटकारे लेकर पी रहा था। यंश के जाने के बाद कुमुद बोली, मम्मी जी ये चमत्कार कैसे हुआ। वो बोली, बहू मैंने उसे बस इतना बताया कि दाल में क्या क्या पाया जाता और इसे पीकर वह कितना ताकतवर हो सकता है। 1-2 बार उसने मना किया तो मैं उसे समझाई कि अन्न को अगर वो बर्बाद करेगा तो हो सकता है
बड़े होने के बाद दुनिया में दादी खत्म हो जाए और वह कमजोरी रह जाएगा तो उसने फटाफट गिलास उठाया और दाल खत्म कर दी। विमला जी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अगले दिन मदर्स डे था। रात में यंश अपनी दादी से बोला, दादी कल मदर्स डे है, मुझे मम्मी को कुछ तोहफा देना है, आप बताओ मैं उन्हें क्या दूं। दादी बोली, बेटा ये नए जमाने के सोचते मुझे समझ में नहीं आते, पर अगर तुम पूछ रही हो तो इस पर सोचना होगा। दोनों दादी पोते में जाने क्या सांगटाट हुई। बातें करते हुए दोनों सो गए। सुबह कुमुद को रसोई में आने से विमला जी ने किया और यंश अपनी दादी के साथ रसोई में था। कुछ देर बाद यंश कुमुद का हाथ पकड़ते हुए और गाना गाते हुए लेकर आया। टेबल पर एक थाली है, कुमुद के लिए सरप्राइज था। जैसे ही थाली को हटाया, कुमुद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यंश बोला, हैप्पी मदर्स डे मम्मा, क्या आपको सरप्राइज पसंद नहीं आया। कुमुद बोली, आप सबको कैसे पता चला कि मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ सूजी का हलवा बना दी थी। यंश बोला, मम्मा दादी को आपके बारे में सब कुछ पता है कि आपको पहले क्या अच्छा लगता था। विमला जी बोली, बहू मानती हूँ मैं तुम्हारी सासू और कभी कभी कुछ कड़वे शब्द भी बोल देती हूँ। जब तुम ब्याह कर मेरे घर आई थी तब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मुझे बताया था जो मुझे आज भी याद है। हाँ, ये नए जमाने के मदर्स डे ये सब मैं नहीं जानती, पर माँ के लिए तो हर दिन उत्सव का होता जब उसके बच्चे खुश हो। कुमुद आगे बढ़कर सास के पैर छुई और मदर्स डे की शुभकामनाएं दी। सभी लोग नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे। रामू नौकर टेबल पर नाश्ता लगाया। जैसे वो खाना परोस रहा था, विमला जी बोली, रामू तुम रहने दो, आज मैं बच्चों को खाना परोसती हूँ। कुमुद बोली, यंश को सूजी का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं है। विमला जी बोली, वो बचपन की बात थी, आज एक बार उसकी थाली में तुम खुद परोसो और उसे अपने हाथों से खिलाओ, देखो वह जरूर खाएगा। विमला जी ने एक छोटी सी थाली में सूजी के हलवे को हाथों से दबाकर उसके काट कर बर्फी का आकार दिया। कुमुद वो हलवा यंश के थाली में रखी और जैसे ही उसे खिलाने लगी, यंश बोला, मम्मा ये मिठाई तो बहुत देखने में अच्छी लग रही है, लाओ मैं खुद कर खाता हूँ। बड़े मजे लेकर वो हलवा खाने लगा। कुमुद हैरानी से कभी अपने बेटे को तो कभी अपनी सास को देख रही थी। राकेश अपनी माँ की चतुराई देखकर हंस रहा था और धीरे से बीवी को बोला, माँ से ये सब नुस्खे सीख लो, ये पुराने जमाने के हुए तो क्या हुआ, परंतु बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। हम सब बचपन में जो करेला तक नहीं खाते थे, बाद में न जाने माँ ने कैसा खिलाया कि आज वही करेला बहुत पसंद आता। इतना कह कर रहा है उस पर यंश सड़े गए। बहू की जिज्ञासा को देखकर विमला जी बोली, बहू नए जमाने में हर कोई अपने अपने कमरे में खाना खाता है और अपनी पसंद की चीजें करता, तभी तो देखो रिश्तों में कितनी दूरियां आने लगी हैं। मैं ये नहीं कहती कि आजकल की माएँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करती, परंतु व्यस्तता के कारण वे अपने बच्चों को अपने पास नहीं रख पाती हैं, ना ही समय दे पाती हैं, जिसके कारण धीरे धीरे बच्चे उनसे दूर होने लगते हैं, जो कि भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। कुमुद बोली, मम्मी जी बात तो आप सही कह रही हैं, हम अपनी माँ के बिना एक पल नहीं रहते थे और आजकल बच्चे घंटों टीवी, मोबाइल और नौकर चाकर के भरोसे रह लेते, एक बार माँ को याद तक नहीं करती और आगे चलकर जब माँ बाप से जो वह दूर होते हैं तो उन्हें कोई दर्द का एहसास नहीं होता। शायद यही कारण है। विमला जी बोली, बहू 2 दिन बाद में चली जाऊंगी, पर आज भी मेरे राकेश को मुझसे कितना प्यार है, वो मेरी कितनी चिंता करता है, ये मैं जानती हूँ। इसलिए कहती हूँ कि ये नए जमाने के सोचने की बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ देना, बचपन से हर चीज खाने की आदत ना डालना और खाने की टेबल पर साथ नहीं खाना, ये सब रिश्तों में दूरी बढ़ाता, जो कि अच्छा
नहीं है। अगले दिन कुमुद अपने काम से वक्त निकालकर सबके साथ बैठकर खाना खाती थी। वो कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को अपने हाथों से परोस कर दे और उसे खुद अपने हाथों से खाने के लिए प्रेरित करे। ये देखकर विमला जी को संतोष हुआ कि नए जमाने में रहकर भी अब उनका परिवार पुराने जमाने की अच्छी आदतों को भी अपना रहा। दोस्तों, मानते हैं नए जमाने में नई नई टेक्नोलॉजी और खुले विचार से सब रहते हैं। पुराने जमाने में ऐसी क्या बात होती थी कि रिश्तों में एक दूसरे से लोगों को इतना लगाव होता था। वो छोटी मोटी बातों से कभी रिश्तों को तोड़ते नहीं, बल्कि आगे बढ़कर बातों को सुलझाने और रिश्तों